अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं मार्केट रिव्यू विद अंजुम। दोस्तों, क्या आप परेशान हो कि आपके एरिया में इमरजेंसी सर्विसेज का आना काफ़ी दुश्वार है? क्या दोस्तों आप कोई भी अपना मोबाइल या अपने दोस्त का मोबाइल जो गुम हो चुका है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? और क्या दोस्तों आप बिला वजह के नोटिफिकेशन से तंग आ चुके हो? और दोस्तों, क्या आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हो? दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और हम सब को जो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, यानी जो भी मोबाइल यूज़र है, उसको इस सेटिंग को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे और आपको कोई भी एमरजेंसी कॉल वगैरह करनी पड़ती है तो एमरजेंसी सर्विसेज आप तक आसानी के साथ पहुंच जाती हैं अगर आपने ये वाली ऑप्शंस को ऑन किया हुआ है। कौन सी ऑप्शन है और कैसे उसको ऑन करना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल स्क्रीन को नीचे को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, लोकेशन इन्फॉर्मेशन। आपने उसको थोड़ी देर दबा के रखना है। जब आप दबा के रखेंगे तो एक नई स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे नज़र आएगा, एमरजेंसी लोकेशन सर्विसेज। आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई है। सेंड ELS लोकेशन मैंने ऑन की हुई है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ़ है तो इसको फ़ौरन ऑन कर लें, क्योंकि इसको ऑन करने से क्या होगा कि जब भी कभी आप एमरजेंसी सर्विसेज वालों को कॉल करेंगे, यानी पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वगैरह को कॉल करते हैं, तो वो आपकी लोकेशन को आसानी के साथ ट्रेस लेते हैं। अगर आपने ये ऑन नहीं की होती तो उनको आपकी लोकेशन ट्रेसने में प्रॉब्लम पैदा होती है और वो टाइम लेते हैं आपकी लोकेशन तक पहुंचने में। इवन अगर आप लोगों के पास नेट नहीं है और आप लोगों ने अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन नहीं की हुई, फिर भी अगर आपने ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो एमरजेंसी सर्विसेज आपको जल्द ट्रेस लेती हैं और आप तक जल्द पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों, ये सर्विस यानी ये ऑप्शन को ऑन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि बाज़ टाइम क्या होता है कि हम लोग उकता जाते हैं अपने दोस्तों से, जो बार बार हमारा फ़ोन लेकर कॉल करते रहते हैं, और जब भी देखो वो कहते हैं यार मेरे पास बैलेंस नहीं है, अपना मोबाइल देना, मैंने कॉल करनी है। 1-2 बार 10 बार तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन ज़्यादा बार हम भी देने से उकताते हैं। और सम टाइम तो क्या होता है कि हमें कोई इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है, जब हम बैलेंस देखते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों से जान छुड़ाने के लिए आपने करना क्या है, अपने मोबाइल डायलर के ऊपर आना है। मोबाइल डायलर के ऊपर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने एक कोड मारना है। वो कोड है *31#, और आपने अपनी सिम जिससे आपने कॉल करनी है उसको दबा देना है। जब आप उसको दबाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा आएगा आउटगोइंग कॉलर ID सर्विसेज अनएबल, यानी आप के मोबाइल से अब किसी को भी कॉल नहीं हो सकेगी। इवन आप भी कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकेगी।
क्या आप घबरा रहे हो? नहीं नहीं, घबराना नहीं, आप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि इसको डीएक्टिव कैसे करना है। दोस्तों ये ऐप ने एक्टिव करके रखनी है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है तो आप उसको मोबाइल बिना फ़िक्र के दे दें। जब वो डायल करेगा तो उसकी कॉल ही नहीं जाएगी। आप आसानी के साथ उससे जान छुड़ा सकते हो और अपने बैलेंस को बचा सकते हो। अगर दोस्तों आपने खुद कॉल करनी है तो आप इसको डीएक्टिव कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी एक कोड है जो आपने अपने डायलर में डायल करना है, वो है #31#, और फिर आपने कॉल वाले बटन को दबा देना है। जब आप वो दबाओगे तो ये देखें यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस इज़ डिसेबल। आपने ओके कर देना है। ओके करने से मुराद कि आप अब किसी को भी कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से जिसको आप चाहें। है ना अमेजिंग ये भी दोस्तों सारा दिन काम करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो अक्सर हम लोग अपने मोबाइल को उठाते हैं और अपने मोबाइल से इंटरटेनमेंट वगैरह की वीडियो देखते हैं। यानी रिलैक्स होने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने मोबाइल से ढूंढते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं। कुछ तो मेरे दोस्त वो इन्फॉर्मेशन की वीडियोस देखते हैं, कुछ मेरे दोस्त उसमें गेमें खेलते हैं, कुछ मेरे दोस्त अंजुम की वीडियो देखते हैं, यानी मार्केट रिव्यू विद अंजुम की वीडियो देखते हैं कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन है जो मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अंधेरे में अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो जो मोबाइल की स्क्रीन से शुआएं निकलती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं हमारी सेहत के लिए, यानी हमारी सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उनसे। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिसको ऑन करने से आप लोग इन शुआओं से सेव रह सकते हो। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपने चले जाना है अपनी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने चले जाना है अपने डिस्प्ले में। सेटिंग में जो डिस्प्ले की सेटिंग है आपने उसको ऑन कर लेना है। जब आप उसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा आई कंफर्ट का। दोस्तों ये आई कंफर्ट है और किसी में तो ये डार्क मोड के नाम पर होगा। आपने ढूंढ लेना है डार्क मोड या आई कंफर्ट, आपने उसको क्लिक कर देना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों नीचे एक शेड्यूल करके आ रहा है। शेड्यूल में स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम दी हुई है। यानी अगर आप अंधेरे में हो यानी रात को मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपने जितनी देर यूज़ करना है उसी हिसाब से आपने उसकी टाइमिंग सेट कर लेनी है और फिर आपने ऊपर से आई कंफर्ट को ऑन कर देना है। जब आप ऑन करोगे तो देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन थोड़ी येलो सी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो शुआएं हमारे मोबाइल स्क्रीन से निकल रही हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगी। दोस्तों जो अब मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूं वो भी हर एक मोबाइल यूज़र को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे तो आप इजीली अपने मोबाइल को ढूंढ सकोगे। जी हाँ दोस्तों, बाज़ टाइम क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को किसी जगह पर रख कर भूल जाते हैं या हमारे दोस्त शरारतन वो मोबाइल को छुपा लेते हैं और हमारे साथ मजाक करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें कोई पार्टी खिलाओ फिर हम लोग आपके मोबाइल को ढूंढ के देंगे। या बाज़ टाइम क्या होता है कि दोस्तों आपका मोबाइल चोरी हो जाता है। अगर इन सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो जाती है तो आप अपने मोबाइल को इजीली ढूंढ सकते हो अगर आपने ये सेटिंग ऑन की हो तो। दोस्तों आपने चले जाना अपनी सेटिंग में जाने के बाद आपने चले जाना है गूगल में जाने के बाद दोस्तों आपने चले जाना है नीचे एक ऑप्शन आपको आएगा फाइंड माय डिवाइस, आपने उस पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको एक ऑफ नज़र आ रहा है, फाइंड माय डिवाइस के नीचे ऑफ है, आपने इसको ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो जब भी कभी आप अपनी आईडी को भूल जाते हो, आपकी आईडी चोरी हो जाती है या आपके फ्रेंड छुपा लेते हैं तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। ढूंढना कैसे है दोस्तों, आपने किसी दूसरी डिवाइस, किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी दूसरे दोस्त के मोबाइल से गूगल को ओपन करना है। गूगल में जाकर दोस्तों आपने टाइप करना है फाइंड माई मोबाइल। जब आप फाइंड माई मोबाइल पर क्लिक करोगे तो नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपने किसी भी एक को चूज़ कर लेना है। विद गूगल अकाउंट के मैंने किया है तो ये देखें जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपके जो गूगल अकाउंट से आईडी हैं यानी आपके मोबाइल
आपने ऑन किए हुए हैं, यानी किस किस मोबाइल पर आपकी आईडी लगी हुई है, तो वो मोबाइल सारे आपको यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। आपने करंटली जो मोबाइल है उसको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। ये देखो, ये लोकेशन भी आ गई है, सब कुछ आ गया। और नीचे देखें ये प्ले साउंड भी आ रहा है, आप साउंड भी लेके आ सकते हैं, उसको सिक्योर डिवाइस भी कर सकते हैं, यानी सिक्योर करेंगे तो कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकेगा। रेस डिवाइस भी कर सकते हैं, यानी आपके मोबाइल में कुछ भी डाटा था अगर चोरी हो गया, आप चाहते हैं कि किसी को ना मिले, तो आप यहाँ से रेस भी कर सकते हैं। दोस्तों यह है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग, आप इजीली ये चीज़ें करके अपने मोबाइल को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो ख़ास तौर पर मेरे उन दोस्तों के लिए हैं जो मुझे कहते रहते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारा जो मोबाइल का डाटा होता है, जो हम पैकेज करते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो दोस्तों उन्होंने करना क्या है, उन्होंने चले जाना है अपनी सेटिंग में जाने के बाद उन्होंने चले जाना है अपने नेटवर्क्स में जाने के बाद मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देना है। जब मोबाइल डाटा पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उनको एक ऑप्शन नज़र आएगी डाटा सेवर की। दोस्तों आपने जस्ट ये मैंने जो ऑफ़ की हुई है डाटा सेवर, आपने उसको ऑन कर लेना है। जब आप उसको ऑन कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी परमिशन के बगैर कोई भी फ़ोटो या वीडियो वगैरह ऑन नहीं होगी। यानी आप कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हो तो वहाँ पर आपको तस्वीरें वगैरह नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप उस पर क्लिक करोगे, यानी आप उसको परमिशन दोगे, तो फिर ही वो तस्वीरें या वीडियो आपको नज़र आएंगी और कोई भी वीडियो वगैरह डाटा सेवर में ही चलेंगी। दोस्तों आजकल आपको पता ही होगा कि हर जगह हमारी सिम कार्ड यूज़ हो रही है, यानी हमारा मोबाइल नंबर यूज़ हो रहा है। इवन हम लोग बैंक में जाते हैं वहाँ पर भी हमारा मोबाइल नंबर यूज़ हो रहा है। इवन हम लोग कोई अपना आईडी कार्ड बनाते हैं, इवन कोई भी चीज़, इवन कोई ऐप्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा नंबर यूज़ होता है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कोई भी, अगर आपका मोबाइल वगैरह गुम भी हो जाता है, कोई चोरी भी कर लेता है, तो वो आपकी सिम को यूज़ नहीं कर पाएगा। वो कैसे करना है दोस्तों, आपने अपनी सिम को एक लॉक लगा देना है। लॉक कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने चले जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। जब आप दोस्तों सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मोर की ऑप्शन मिलेगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेट सिम लॉक नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो लॉक सिम कार्ड आ जाएगा। आपने पहले, अगर आपके मोबाइल में 2 सिमें हैं तो दोनों का ही कर लेना है, एक है तो एक का कर लेना है। आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको सिम का पिन कोड मांगेगा। दोस्तों आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि आपने वो सिम का कोड लगाना है जो आप याद रख सको। अगर आप भूल गए तो फिर आप लोगों को सिम की, जिस कंपनी की सिम होगी उसके ऑफिस में जाकर अनेबल करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप खुद भी यूज़ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपने वो पिन कोड लगाना है जो आपको याद रहे, यानी मोस्टली जो आप लोग यूज़ करते हों। तो यहाँ पर वो लगाने के बाद दोस्तों आपकी सिम लॉक हो जाएगी। सिम लॉक होने के बाद कोई भी आपके मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकेगा, आपकी सिम को यूज़ नहीं कर सकेगा और आपके सब अकाउंट्स, इवन बैंक, ऐप्स और जिधर भी आपकी ये सिम नंबर यूज़ हुई है वो सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दें, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं नई से नई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐसी सेटिंग्स हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और वो ऑन होती हैं, बल्कि उनका नुकसान ही होता है। जब वो ऑन होती हैं तो वो हमारे मोबाइल की बैटरी और हमारे डाटा को, हमारे मोबाइल के डाटा
को सर्व कर रही होती हैं। तो दोस्तों आप उन सेटिंग्स को ऑफ़ कर दें, जिनमें से चंद एक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों जैसे नोटिफिकेशन है, हम लोग देखते हैं कि बार बार किसी न किसी चीज़ का हमें नोटिफिकेशन आता रहता है। तो दोस्तों हम लोग क्यों ना उन नोटिफिकेशन को मैनेज कर लें, यानी हम जस्ट उन चीज़ों के नोटिफिकेशन हासिल करें जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो कैसे आपने मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये सारे ऐप्स वगैरह जो मेरे मोबाइल में है इसमें हैं, ये सारे अनएबल्ड हैं। तो दोस्तों हालांकि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं होती, चंद एक की ज़रूरत होती है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जो है इनको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ कर देंगे तो उस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, यानी आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उनके जो नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। ऐसे ही करके आप अपने मोबाइल में अपने नोटिफिकेशन को मैनेज कर लें, ऑफ़ कर लें, ताकि आपके मोबाइल की बैटरी और डाटा दोनों ही सेफ़ रह सकें। दोस्तों अब जिस सेटिंग्स को आपने ऑफ़ करना है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मोबाइल की बैटरी और डाटा को यूज़ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ प्ले स्टोर के बारे में। आप हैरान होंगे कि प्ले स्टोर कैसे हमारी बैटरी और हमारे डाटा को यूज़ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको ऑफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमने चले जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद हमने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क प्रीफरेंसेस में आपने चले जाना है। जब वो ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने डोंट ऑटो अपडेट ऐप किया हुआ है, आपने भी ऐसे ही कर लेना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आप लोगों के जो ऐप्स वगैरह आप लोगों ने डाउनलोड किए हुए हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही अपडेट होंगे। अगर आप नहीं चाहते अपडेट करना किसी भी ऐप वगैरह को तो वो नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर ऑन होगा, ऑटो अपडेट ऑन होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप्स को डाउनलोड करता रहेगा, जिससे आपके मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा डाटा सर्व होगा और बैटरी पर भी असर पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों ऑटो प्ले वीडियोज़ है उसको भी आप डोंट ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक करके डन कर दें। इससे भी ऐसा होगा कि कोई भी वीडियो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर नहीं चलेगी, जिससे आपकी बैटरी और आपकी आपका डाटा और आपकी बैटरी दोनों ही सेव हो जाएंगे। दोस्तों अब जिस सेटिंग को मैं ऑफ़ करने जा रहा हूं वो भी फजूल में ही हमारे मोबाइल की बैटरी और डाटा को यूज़ कर रही है। वो कौन सी है, चलो चलते हैं और उसको ऑफ़ करते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीन को नीचे को स्क्रॉल करना है, आपने चले जाना है लोकेशन इन्फॉर्मेशन में। लोकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ऊपर स्क्रीन के 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने स्कैन सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर देखें दोस्तों वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों ऑन है, आपने इनको ऑफ़ कर देना है। दोस्तों इनको ऑफ़ करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी भी यूज़ नहीं होगी। ये पॉइंट्स आपके मोबाइल की बैटरी को भी यूज़ नहीं करेंगे और इसके साथ साथ आपके मोबाइल के डाटा को भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये ऑन रहते हैं तो दोस्तों ये क्या काम करते हैं, ये काम ये करते हैं कि हम जिस भी लोकेशन में जाते हैं वहाँ पर अगर कोई वाईफाई है तो ये ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि यहाँ पर वाईफाई है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्लूटूथ क्या करता है कि अगर वहाँ पर कोई भी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन है तो ये हमें इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन दोस्तों आप जिस भी जगह में जाओ, अगर आप वहाँ पे वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी मैनुअली भी वाईफाई को ऑन करके सर्च कर सकते हैं। तो इनको हर वक्त ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।